मच्छी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। ये वही है ना, निशा, सुजाता की बहू? हाँ, और कौन हो सकती है? विधवा होकर भी देखो जरा इसे, कैसे बेशर्मों की तरह सज धज के रोड पे घूम रही है। हाय, बेशर्म तो इसकी सास है जो बहू को घर पे अभी तक रखी है। बहू घर पे पैर रखते ही शादी के 2 ही दिन में बेटा मर गया। ऐसी मौत की लाश भी नहीं मिली। फिर भी देखो इन्हें, घर पे बस रखिए। सास बहू दोनों पता नहीं क्या काम करते हैं जो इतने पैसे कमा रहे हैं आजकल। वही तो, कुछ ना कुछ इधर उधर का काम जरूर करते होंगे, नहीं तो खुद को मेंटेन रखने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाते भला? पैसों की चिंता तुम मत करो बहू, हमारा बिजनेस बढ़ाओ और तरक्की करो। मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी। नहीं माँ जी, अब मुझ में और हिम्मत नहीं रही कि लोगों की जली कटी सुन के बिजनेस को और आगे बढ़ाऊं। लोगों की जली कटी? तुम क्यों वो सब पे ध्यान देती हो बहू? लोगों का काम ही तो है कहना, तो क्या हम उनके बातों को अहमियत देकर बाहर जाना छोड़ दें? हमारा बिजनेस कंटिन्यू करना, उसे आगे बढ़ाना, ये सब बंद कर दें? मैं क्या करूं माँ जी, मुझसे और नहीं होता। इसीलिए तो मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि तुम तुम्हारा वो दोस्त नवीन से शादी क्यों नहीं कर लेती। लड़का अच्छा है, होनहार है, तुम्हारी मदद करता है, शायद तुम्हें बहुत पसंद भी करता है वो। माँ जी, आप मुझे किसी और से शादी करने मत बोलिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। निशा को शादी करके इस घर में आए बस 2 ही दिन हुए थे कि उसके पति समर्थ का एक्सीडेंट हो गया, और वो भी समर्थ का कार ब्रिज के ऊपर से नीचे खाई में गिर गया था। इसलिए उसका डेड बॉडी मिलना भी नामुमकिन था। इस घटना के बाद निशा को सब अपशगुन बोलने लगे, जली कटी सुना के कोसने लगे, पर उसकी सास उसे अभी तक एक शब्द भी नहीं बोली और अपनी बहू को पूरे सम्मान के साथ वहीं पर उसी के ही घर पे रहने दी। निशा को भी मायका वापस चले जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहीं अपने ससुराल में रह के पति के टेक्सटाइल बिजनेस को संभालने लगी। अरे बेटा नवीन, आओ आओ, अंदर आओ। आंटी निशा? निशा अभी कुछ ही देर पहले फैक्ट्री से आई, अपने कमरे में आराम कर रही होगी। तुम जाओ, जाकर मिल लो उससे। नवीन, मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया है कि मेरे ससुराल में मत आया करो। तुम क्यों हर 2-3 दिन में एक बार यहाँ पे पहुंच जाते हो? वैसे भी लोग मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बोलते। अब तुम्हें यहाँ पे अक्सर आते जाते देख लिए तो पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे मुझे। निशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अभी नहीं, तुम्हारे शादी से पहले भी, हमारे कॉलेज के दिन से ही। अगर तुम समर्थ से शादी ना करके मुझसे कर लेती तो शायद तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। बकवास बंद करो और किस काम से आए हो वो पहले बताओ मुझे। निशा, पहले मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे पापा मेरे साथ तुम्हारी शादी कराने मना कर दिए थे। पर अब मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई है, वो भी अच्छे पोजीशन में। अब तो तुम मान जाओ। नहीं नवीन, प्लीज, कल अगर तुम आईएएस भी बन के आओगे ना, तब भी मेरा आंसर यही रहेगा कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। समर्थ को मैं अपने मन से कभी नहीं निकाल सकती, कभी नहीं। तानिया, अरे बाबा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। आई, बस 5 मिनट दे दो। ये लड़कियां भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। पिछले 1 घंटे से बोल रही है बस 5 मिनट लगेगा। पापा,
मैं तो तैयार हूँ ना, आप मुझे ले चलिए। जब तक हम घूम फिर के वापस आ जाएंगे, लगता है तब तक मम्मा का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरे पीठ पीछे ये बात चल रही है। हो गया तुम्हारा, अब रेडी हो मैडम, चलो जल्दी चलो, हम बहुत लेट हो चुके हैं। तानिया, इतने बड़े बिजनेसमैन के घर में पार्टी, कहीं हम दोनों को वो लोग इग्नोर तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं समर्थ, आप खामखा ज्यादा सोच रहे हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। जब उनकी दादी बेडरिडन थी तब मैंने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, इसीलिए तो उनका पूरा परिवार मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तुम्हारे साथ तो ठीक है, पर मैं... ओहो समर्थ, आप भी ना। जब आप एक्सीडेंट के बाद पूरे 1 साल तक हॉस्पिटल में कोमा में थे, तब उनका पूरा परिवार मेरी कितनी मदद की थी पता है आपको? नहीं तो मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते जो मैं आपका इलाज करवा पाती। खैर, जो भी हो, उसी दिन से मैं उन लोगों को अपना मान चुकी हूँ। तानिया, वो लोग तुम्हारी कितनी मदद किए हैं मैंने वो सब नहीं देखा, पर इतना जरूर पता है मुझे कि तुम नहीं होती तो मुझे एक्सीडेंट के बाद ये दूसरा जन्म कभी नसीब नहीं होता। ऊपर से मुझे अपनी पिछली लाइफ कुछ याद नहीं, कहाँ से हूँ मैं, मेरा परिवार कहाँ है। छोड़ दीजिए अब वो सारी पुरानी बातों को। पुरानी बातें जितना याद करेंगे उतना आपको दुख होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आपका वो एक्सीडेंट हमें हमेशा के लिए मिला दिया, और मैं अभी अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। खुश? और मैं? नहीं माँ जी, मेरे लाइफ में खुशी नाम का शब्द हमेशा के लिए मिट चुका है। मानती हूँ कि मैं समर्थ के साथ बस 2 दिन बिताई हूँ, पर वही 2 दिन मेरे लिए सब कुछ है। इतना प्यार, इतना विश्वास। वही 2 दिन में वो मुझे एक रानी की तरह ट्रीट किए थे। मैं वो सारी यादों को कभी नहीं मिटा सकती। मैं तो अपने बेटे को खो के पूरी दुनिया खो दी हूँ। मुझे पता है लाइफ में अकेले रहना कितना मुश्किल है, पर तुम बहू इस उम्र में ये सब झेल रही हो, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। माँ जी, मैं आपको इस हालत में अकेले छोड़ के कहीं नहीं जा रही, इसीलिए आप मुझे दूसरी शादी करने फोर्स मत कीजिए। निशा, तुम्हें समझाना नामुमकिन है। अच्छा, तुम्हें तो पता ही होगा कि पांडे जी के घर पे पार्टी है और उनके कंपनी के साथ हमारा सालों से बिजनेस चल रहा है। मुझे वो पार्टी वार्टी अटेंड करना अच्छा नहीं लगता। तुम ही जाकर हो आओ उनके घर। वैसे मुझे भी भीड़ भाड़ में जाने का बिल्कुल मन नहीं, फिर भी बिजनेस तो करना ही है उनके साथ, जाना पड़ेगा किसी ना किसी को, इसलिए मैं ही चली जाऊंगी माँ जी। निशा के पति समर्थ का एक्सीडेंट के बाद याददाश्त जा चुकी है और वो तानिया नाम की एक नर्स के साथ दूसरी शादी करके हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहा है। पर पांडे जी की इस पार्टी में निशा जाने वाली है अपने बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत रखने, और उधर से तानिया और समर्थ भी उसी पार्टी में आए हैं। अब क्या निशा को सामने देखकर समर्थ उसे पहचान लेगा, या निशा समर्थ को किसी पराये औरत के साथ इतना खुश देख के अब नवीन से शादी करने तैयार हो जाएगी? जानने के लिए विधवा बहू का अगला एपिसोड देखना ना भूलें, सिर्फ चंद्रमुखी की कहानियां पर। See you soon। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है